और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब हम बात करने वाले हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर के महिमा के विषय में जानकारी मैं देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर भूतेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, शिवलिंग वहां पर मौजूद है और ये शिवलिंग दिन ब दिन शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हर साल इसका आकार बढ़ रहा है। वहीं सावन के महीने में दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अब खबर का विस्तार में जानकारी दर्शकों को देना चाहूंगा। सावन के महीने में गरियाबंद जिले में स्थित भूतेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम मरोदा के जंगल में प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर महादेव स्थित है। यहाँ श्रावण मास में रोजाना भक्त शिवलिंग के दर्शन कर उन जो बेलपत्र, दूध, धतूरे के फूल से विशेष पूजा अर्चना प्रभु महादेव का करते हैं। भूतेश्वर महादेव की ख्याति हर साल बढ़ने वाली इसकी ऊंचाई के कारण भी है। अर्धनारीश्वर के प्रतीक इस शिवलिंग को भकुर्रा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी के साथ विराजमान हैं। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसलिए इसकी अर्धनारीश्वर के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग का बढ़ता हुआ आकार आज भी शोध का विषय है। भूतेश्वर महादेव के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि हर वर्ष सावन महीने में दूर दराज से कांवड़िए भक्त भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने आते हैं। उन्होंने बताया कि हर साल महाशिवरात्रि पर भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई नापी जाती है। वही 25 साल से भूतेश्वर महादेव संचालन समिति से जुड़े जो सदस्य हैं उन्होंने ये बताया है कि भूतेश्वर महादेव को भकुर्रा महादेव भी कहते हैं। यह संभवतः विश्व का पहला ऐसा शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई हर साल 6-7 इंच बढ़ रही है। यहाँ 17 गांवों की समिति बनाकर जो वह सेवा कार्यों का संचालन किया जाता है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई का विवरण 1952 में प्रकाशित कल्याण तीर्थांक के पृष्ठ क्रमांक 408 पर मिलता है। उस वक्त इसकी ऊंचाई 35 फीट और व्यास 150 फीट बताया गया था। 1978 में इसकी ऊंचाई जो 40 फीट जिसकी 1900 ऊंचाई में बताया गया था। इसके साथ ही जो 1994 में फिर से जो थेडोलाइट मशीन से नाप करने पर 62 फीट और व्यास जो ये है इसमें 290 फीट इसका जो ऊंचाई इसमें मिला है। वर्तमान में इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 80 फीट के आसपास बताई जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नदी के भकुरने की आवाज़ आती थी, इसलिए इनका नाम भकुर्रा पड़ा। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। यहाँ चरवाहा जो मवेशियों को चराने आते थे, तब वह 3 फीट ऊंची शिवलिंग के रूप में इनकी पहचान थी। लेकिन गौवंश इस चमत्कारिक जो ये है शिवलिंग के इर्द गिर्द मंडराते थे। इस जंगल में सांड के भकुरने यानी रंभाने की आवाज़ आती थी। शिवलिंग जब बढ़ने लगा तो इसके प्रताप का पता चला। नदी के भकुराने की आवाज़ के कारण जो यहाँ के शिवलिंग का नाम भकुर्रा महादेव के नाम से प्रचलित हुआ।